है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2306 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 12। और है मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि बातचीत में सीधापन अथवा सत्यता आत्मिक होने की एक पहचान है। हम एक ऐसी दुनिया में जीवन बिताते हैं जहां सच्चाई को वो जैसी है वैसी ही बताना भोला या ना समझ होने का प्रमाण के रूप में समझे जाते हैं। अपना लाभ के लिए समय के अनुसार अपने जुबान को जो इधर उधर घुमाना जानता हो, उससे वर्तमान दुनिया में बुद्धिशाली और समझदार समझे जाते हैं। मुझे इस वक्त बिहार के एक नेताजी की, एक राजनीतिक दल के नेता की याद आती है, जो केंद्र में कोई भी सरकार आ जाने से मंत्री बन जाते थे। उनको किसी भी प्रकार के सिद्धांत से कोई मतलब नहीं था। कोई भी पार्टी अधिकार में आए वो मंत्री बन जाता था। मसीहत में भी कुछ लोग इसी प्रकार, उनका कोई सैद्धांतिक रुख अथवा डॉक्ट्रिनल स्टैंड नहीं है। न वचन के सिद्धांत से इन लोगों का कोई मतलब है, न ही चर्चा की जाने वाली बात की सच्चाई से कोई मतलब। इस प्रकार के लोग हमेशा न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, नहीं तो उस पक्ष की ओर झुक जाते हैं जिस पक्ष से जुटने से उन्हें फायदा है। सार्वजनिक नजरिए से इस प्रकार के लोग बहुत ही समझदार तथा सभी लोगों के स्वीकार्यता प्राप्त लोग भी है। परंतु सच्चाई यह है कि इस प्रकार के लोग केवल अपने स्वार्थ से मतलब रखने वाले तथा अगले के प्रति या समाज के प्रति बिल्कुल संवेदना नहीं रखने वाले कपटी मानसिकता के लोग हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान इस प्रकार सिखाया, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। अध्याय 5 पद 34 से 36 तक। वास्तव में प्रभु क्यों कहा था कि शपथ नहीं खाने के लिए? उसकी वजह हम 37वीं पद में देखते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। प्रभु का कहना यह था कि चर्चा की जाने वाली बात की सच्चाई वो चाहे हाँ या ना हो, हमें निडर होकर बोलना है। घुमा फिरा कर बोलना या सच्चाई नहीं बोलनी, दोनों बुरी मानसिकता का परिणाम। इसी सच्चाई को याकूब भी प्रारंभ में पढ़ी गई पद में समझा रहा है। परंतु सच्चाई बोलना एक आसान कार्य नहीं। सच्चाई केवल बहादुर लोग ही बोल सकते हैं। कपटी तथा डरपोक लोग सच्चाई नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप सच्चाई बोलेंगे तो उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी। लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, वे आपका नाश देखना चाहेंगे, मौका मिलने पर आपको गिराने की भी कोशिश करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोद के व्यभिचार के बारे में उन्हें चेताने के कारण उनको उसकी कीमत स्वरूप अपना सिर खोना पड़ा। यहूदियों के आत्मिक पतन के बारे में उन्हें चेताने के कारण प्रभु के अपने लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ाए। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ता लोग यशायाह, यिर्मयाह आदि लोग इस्राएल के पापों के बारे में उन्हें अवगत कराने की कोशिश करने के कारण अपने ही लोगों के द्वारा सताए गए। आज भी जो प्रचारक लोग वचन से मसीहियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लोगों के पापों के बारे में उन्हें अवगत कराने की कोशिश करते हैं, वे लोग अपने ही लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के तंबू में वही वास करेगा जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से सच बोलता है। भजन 15 की 1 और 2। याकूब पद के अंत में यह भी कहता है कि हमें सच बोलना इसलिए जरूरी है ताकि दंड के योग्य ना ठहरे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।